कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने सत्ता हाथ से निकलता देख अब लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं। ओली ने बेहद विवादित बयान दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया है और असली अयोध्या नेपाल में है। ओली ने कहा कि भगवान राम भारतीय नहीं थे। ओली ने यह भी कहा कि असली अयोध्या भारत में नहीं, नेपाल के बीरगंज में है। वो अयोध्या जो श्री राम की नगरी है, वो श्री राम जो भारत की पहचान है, उस भगवान श्री राम के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री ने बेहद बेतुका बयान दिया है। चीन के इशारे पर भारत से रिश्ते बिगाड़ रहे ओली अब भारत विरोध में इस कदर बह गए कि कह दिया कि भगवान श्री राम भारतीय नहीं है। नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य की 206वीं जयंती पर प्रधानमंत्री निवास में हुए कार्यक्रम में ओली ने कहा कि भारत ने नेपाल पर सांस्कृतिक रूप से अत्याचार किया है। ओली ने अपने इन ओछे दावों पर अजीबोगरीब दलील देते हुए कहा कि जब संचार का कोई तरीका ही नहीं था तो भगवान राम सीता से विवाह करने जनकपुर कैसे आए। हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दिए। भारतका होइन, अयोध्याका देखेका हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। उन्होंने कहा कि नेपाल ने भारत में स्थित अयोध्या के राजकुमार को सीता नहीं दी, बल्कि नेपाल के अयोध्या के राजकुमार को सीता सौंपी थी। ओली ने दावा किया कि अयोध्या एक गांव है जो बीरगंज के पश्चिम में स्थित है। भारत में बसी अयोध्या असली अयोध्या नहीं है। ओली के इस बयान पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नाराजगी है। संत समाज में गुस्सा है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेश दास ने कहा कि भगवान राम अयोध्या में सरयू किनारे ही पैदा हुए। उन्होंने कहा कि नेपाल की संस्कृति को बदलने की कोशिश की जा रही है। जन्म यहीं हुआ है और इस समय जहाँ रामलला विराजमान है, मुख्य अयोध्या, रामलाल जहाँ पैदा हुए हैं, मुख्य वही है। वो तो जैसे सबका विचार अलग अलग होता है, लेकिन जहाँ सरयू मैया जहाँ हैं और राम जी जहाँ हैं, अयोध्या वही है। इससे पहले नेपाल ने अपने यहाँ भारतीय चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। नेपाल का आरोप था कि भारतीय चैनल उसके खिलाफ अपमानजनक खबरें दिखा रहे हैं। पिछले दिनों जब ओली से उन्हीं की पार्टी ने इस्तीफा मांगा था, तब ओली ने इसके लिए भारत को दोषी ठहराया था। लेकिन ओली समझ लें कि भगवान राम के खिलाफ कोई बयान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आचार्य विवेक पंचतत्व हिंदू धर्म गुरु हैं, जुड़ चुके हैं। आचार्य विवेक, स्वागत है आपका। लेकिन केपी शर्मा ओली के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि अगर वो कहते हैं कि ये सीमा की लड़ाई को लेकर वो धार्मिक लड़ाई का रंग देना चाहते हैं, इसे कैसे समझा जाए? देखिए, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके जो मन के भाव हैं बहुत ही ज़्यादा विकृत हो गए हैं कि अब राम जी को अगर वो कहें कि जी वो अयोध्या जो है नेपाल में, ये तो बिल्कुल ही ऐसी बात हो गई कि आप कुछ भी कह दें मन में उठा के, कल को ये कह दें कि जी पूरी रामायण ही नेपाल में हुई थी। जबकि अगर आप सांस्कृतिक और पूरा इसका पीछे का वो देखें, तो ये उस समय में तो नेपाल जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी और पूरा एक भारत खंड ही था। ये बाद में देश अलग अलग बट गए, वो अलग बात है। अब ये उसको बोलते हैं कि जी ये नेपाल में ही अयोध्या थी, कैसे हो सकता है? सारे के सारे जो सबूत हैं वो हमारे पास अयोध्या में जो राम जी पैदा हुए थे वो यहीं के हैं, अयोध्या के ही हैं, अवध के नरेश दशरथ जी के यहाँ पैदा हुए थे। तो ये बिल्कुल ही एक विकृत बात है, ये बिल्कुल गलत है, इस पर कोई मान्यता नहीं दी जा सकती। अब इसको ऐसे भी समझा जाए कि पहले वो ये आरोप लगाते हैं कि भारत की जो सरकार है वो उनकी सरकार, उनकी सत्ता को छीनना चाहती है, और चीन से जब मिलने के उन पर आरोप लगते हैं तो उनके पास कुछ बचा नहीं अपने राष्ट्र की जनता को कहने के लिए, तो अब इस तरह का धार्मिक कार्ड वो खेलेंगे। बिल्कुल वही धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं जिससे कि जनता को गुमराह किया जाए। अक्सर होता ही है ये, देखिए ध्यान बांट दिया जाता है जनता का, अक्सर करते ही यही है ये नेता लोग कि ध्यान बांट दीजिए जनता का और अपना राजनीतिक कार्ड खेल दीजिए।
करते ही कराई यही जाता है, लोगों को इस बातों में फंसा दो कि जी अयोध्या यही थी, अब लोग उसमें लग जाएंगे, अपना राजनीति कोई भी कार्य करते रहो पीछे से। बिल्कुल। ये आचार्य बेसिकली विवेक, करेगी। जैसा आप अभी कह रहे थे ना, जैसा आप अभी कह रहे थे कि उनका कोई भरोसा नहीं, कल को बोल दे कि सारी रामायण जो हुई वो नेपाल में हुई, तो कल को इस पर भी आश्चर्य नहीं होगा अगर वो बोल दे कि रावण श्रीलंका से नहीं चीन से आया था। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए।